अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आपसे पहला प्रश्न मैं करना चाहती हूं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसकी वेबसाइट की तस्वीरें हैं जिसका जिक्र बीजेपी ने किया है, द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन दी एशिया पैसिफिक। दिखाइए, इस वेबसाइट पर आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर जो को प्रेसिडेंट्स की लिस्ट है, उसमें दूसरे नंबर पर सोनिया गांधी जी की तस्वीर है। लिखा है सोनिया गांधी चेयरपर्सन राजीव गांधी फाउंडेशन। इसी वेबसाइट पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट में 3 लाइनें लिखी हैं जिसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कंटिन्यूइंग एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एफडीएल एपी इज बिकॉज ऑफ जेनरस कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी बहुत ही उदार दिल से पैसे दे रहा है सोरोस फाउंडेशन, किम दाइजंग पीस फाउंडेशन, इसी के साथ ओलोफ पामे इंटरनेशनल सेंटर और नौमान फाउंडेशन। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इसी वेबसाइट पर फिर आगे बढ़कर साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे एंटी इंडिया, मतलब कश्मीर को लेकर सेटलिंग कश्मीर आर्टिकल बाय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पाकिस्तान के निशात अहमद, उनका है। बहुत सारे ऐसे भारत विरोधी आर्टिकल्स इस पे छपे हुए हैं। सोनिया जी इस ऑर्गेनाइजेशन में को प्रेसिडेंट है। यहीं पर साफ साफ लिखा है ये ऑर्गेनाइजेशन फंडेड है सोरोस फाउंडेशन की तरफ से। ये क्या है? बीजेपी स्किज़ोफ्रीनिया, मूर्खता का तो शिकार थी ही, लेकिन ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया है, क्योंकि मोदी और अडानी एक हैं का जो सच है वो दुनिया के सामने आ गया है, क्योंकि अडानी के काले कारनामे छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रखने के लिए तैयार है। ये इस देश का बच्चा बच्चा अब जान गया है, और क्योंकि ये मुखौटा सबने देख लिया है इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अडानी को बचाने के लिए ये सब कुछ निकाला जा रहा है। दूसरा हिस्सा है कि आप लोग जो अस्थिर कर रहे हैं तो देश के साथ गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, उसको वो सिरे से नकार रही है। और तीसरा उनका कहना है कि ये जो वेबसाइट आप बता रहे हैं कोई नांचो वेबसाइट है जिसपे ये सब दिख रहा है, ओरिजिनल नहीं है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। अंजना जी, सबसे पहले तो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने किया है, मूर्खता, बददिमाग, बीच में जबान भी लड़खड़ा रही थी। आपने पूछा सोनिया गांधी जी कभी भी एफडीएल एपी की अध्यक्ष रही हैं या अभी हैं, तो उन्होंने कहा मैं गूगल कर रही थी। शाबाश! गूगल। तो देखिए, ऐसा है कि जब पार्टी कांग्रेस देश विरोधी हो जाए, दलाली करने लगे और उन शक्तियों के साथ खड़ी हो जाए जो केवल और केवल भारत का नुकसान करना चाहती हैं, तो ऐसे ही प्रवक्ता भी लड़खड़ाने लगते हैं और उनकी दिमाग जो है वो भी जो है इधर उधर हिल जाता है। एक तस्वीर है, तो एक आपको बात बता दूं, आज पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी सांडोज, ये सांडोज हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज। अब गांडोज क्या है? आप देखिए, कोई विदेशी ताकत जो कि कहती है $1 बिलियन में मैं यहां पे अस्थिरता फैलाऊंगी, यहां की सरकार को अस्थिर करूंगी। मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार जो कि कहता है कि वो भारत से प्रेम करता है, जिसके 3 सदस्य सांसद हैं, वो लोग जॉर्ज सोरेस पे मुंह में दही क्यों जमाते हैं? कभी उन्होंने क्यों नहीं कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरेस से? इसका सीधा मतलब है कि जॉर्ज सोरेस ही वो अंकल है, कोट्रोची अंकल के बाद, वॉरेन एंडरसन अंकल के बाद, जो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।